आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 40 लोग घायल हो गए। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तिरुमला वैकुंठ द्वार सर्वदर्शनम के लिए टोकन जारी करने के दौरान अफरा तफरी मच गई। दर्शन के टोकन लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। असम के दीमा हसाओ में खदान हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कल एक और शव बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 5 मजदूर खदान में फंसे हैं। कोयला खदान में अचानक पानी भरने से मजदूर उसमें फंस गए। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली है। कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा ये छात्र मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था। बीते 24 घंटे में कोटा में छात्र की खुदकुशी का ये दूसरा मामला सामने आया है। बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर केस ने सनसनी फैला दी है। घटना कल शाम की है, जहां जलाहल्ली क्रॉस इलाके के एक घर में मां और 2 बच्चों के एक शख्स ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गंगा राजू ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। मामले की जांच जारी है। आरोपी होमगार्ड का काम करता है। देश में एचएमपीवी वायरस के अब 9 मामले हो गए हैं। मुंबई में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला सामने आया। यहां 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित पाई गई। इससे पहले एक केस अहमदाबाद में, 2 केस तमिलनाडु और 2 केस आंध्र प्रदेश में आए थे। चीन के वायरस एचएमपीवी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बयान आया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान 2001 में की गई थी। ये एक सामान्य वायरस है जो सर्दियों और बसंत में बढ़ता है और ये वायरस सांस संबंधी बीमारी की वजह पैदा करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह टूट गया है। यहां कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। कल इसका ऐलान अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने किया और तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों तक ही था। 27 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आज दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे से होगी। बैठक में दिल्ली चुनावों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, 10 जनवरी को बीजेपी सीईसी की बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से तत्काल मिलने का समय मांगा है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मुलाकात जरूरी है। पूरा देश और मीडिया दिल्ली चुनाव को देख रहा है। इससे पहले 5 जनवरी को भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर बात करने के लिए आतिशी ने सीईसी से समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कल शाम प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश से भुवनेश्वर पहुंचे। 3 दिनों का प्रवासी भारतीय सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कल पीएम ने विशाखापट्टनम में रोड शो किया और आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये विस्तार 12 या 13 जनवरी को हो सकता है, जिसमें 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए मंत्रियों में अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव, किरण सिंह देव, राजेश मणूत और अजय चंद्राकर के नाम पर चर्चा है। सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में मुंबई पुलिस ने 4,590 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें असली साजिशकर्ता लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बताया गया है। चार्जशीट में हत्या की 3 मुख्य वजह बताई गई हैं। इसमें कत्ल और कत्ल की साजिश रचने के लिए कुल 29 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। छत्तीसगढ़ में एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर समेत 4 आरोपियों को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने आरोपी सुरेश के कई ठेके रद्द और उसका लाइसेंस रद्द किया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1978 में संभल में हुए दंगों की फिर से जांच कराने के आदेश दिए हैं। सरकार का मानना है कि पहले की जांच में हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ था। बता दें कि 46 साल पहले हुए इस दंगे में 184 लोगों की जान चली गई थी। अब इस मामले में फिर से जांच कराने के लिए यूपी सरकार के गृह विभाग ने संभल के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेज दी है।
आज यूपी में 2017 से 2023 के बीच हुए एनकाउंटर्स की जांच की मांग वाली याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इन 6 वर्षों में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और एनकाउंटर्स में 183 बदमाशों को मार गिराया गया था। ये याचिका अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के कैशलेस इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में 14 मार्च 2025 तक एक योजना तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोल्डन और दर्दनाक चोट के बाद पहला घंटा होता है जब जल्द इलाज मिलने से पीड़ितों की जान बचाई जा सकेगी। ऐसे में इस योजना से कई लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और उनकी जान बचेगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 5 जजों की संविधान पीठ में यह मामला है। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद लांस गुडन ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखकर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ हो रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी एक शख्स को निशाना बनाकर ऐसी चुनिंदा कार्रवाइयां संदेह पैदा करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जा रहे हैं। इस दौरान वो मीडिया सेंटर का उद्घाटन और मीडिया से बातचीत करेंगे। साथ ही वो अखाड़ों के साधु संतों से भी मिलेंगे और उनके साथ ही रात का भोजन करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। महाकुंभ के थीम सॉन्ग को प्रसिद्ध लेखक आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और कैलाश खेर ने गाया है। ये गीत उत्सव और प्रतिष्ठित महाकुंभ की जीवंत संस्कृति को दर्शाता है। 3 मिनट और 17 सेकंड के वीडियो को अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर शेयर किया और लिखा, महाकुंभ का जय घोष। अब जम्मू से श्रीनगर की दूरी और कम हो जाएगी। इसकी वजह है कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल रेल रूट का अंतिम निरीक्षण हो रहा है। ये दूरी अब 3 घंटे 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ऐसे में यात्रियों का यह सफर बेहद आरामदायक होगा। अमेरिका का कैलिफोर्निया भीषण आग की चपेट में है। तेजी से फैल रही जंगल की आग रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 13,000 से ज्यादा घर खतरे की जद में है, जबकि 30,000 लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया जा चुका है और 1 लाख लोगों को यह आदेश दिया जा सकता है। मशहूर कवि, फिल्म निर्माता और लेखक प्रीतिश नंदी का बुधवार को निधन हो गया। वो माफ कीजिए, वो 73 वर्ष के थे। उनके निधन की पुष्टि बेटे कुशन नंदी ने की। प्रीतिश नंदी ने करीब 500 न्यूज और करंट अफेयर्स के शो किए। अपने करियर में उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें चमेली, प्यार के साइड इफेक्ट्स, सुर, कांटे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, एक खिलाड़ी एक हसीना और अनकही जैसी फिल्में थी।